पेज 658। हम पाते हैं ये यहां से कि अशुद्धता के दो रूप हैं। ये इम्प्योरिटी आती कहां से है, ये पूरी बात बता रहे हैं। ये प्योरिफिकेशन की जरूरत है। इस तरीके से ये पूरी डिजाइन और कहीं नहीं रखी गई। यदि आप बीइंग को इस तरीके से डिफाइन नहीं करो तो हाँ, अंतःकरण का शुद्धिकरण, आपके नाड़ी शुद्धि, ये सारी तो हठ योग में, राजयोग के अंदर, योग की अन्य प्रक्रियाओं में सर्टेन प्योरिफिकेशन किया जाता है, उनके लिए जरूरी है। यम नियम आसन प्राणायाम इन सब के अंदर, पर फिर उनमें वो मूलभूत चीज क्या रह जाती है, ये बहुत ज्यादा बारीकी से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। ये पहली बार इस तरीके से है। इसमें जितना आप वाइडन करोगे उतनी चीज समझ में आएगी, क्योंकि सामान्य योग में और यहाँ क्या अंतर है, क्या प्योरिफिकेशन है, क्या करने का है इसमें, व्यक्तिगत रूप से क्या किया जा सकता है, जिसके अंदर माँ की क्रिया कैसे हस्तक्षेप करती है। बहुत डीप जाने की आवश्यकता है इसमें, बौद्धिक रूप से समझने के लिए। बाकी तो खैर प्रक्रिया जो चल रही है वो चल ही रही है। तो हम पाते हैं कि अशुद्धता के दो रूप हैं जो पूरे विभ्रम की जड़ हैं। एक तो ये कि आप अपने ओरिजिन से विच्छिन्न हो गए। एक है हमारे पिछले विकास की प्रकृति, जो कि एक पृथकात्मक अज्ञान की प्रकृति रही है, से उत्पन्न हुआ दोष। तो इंग्लिश क्या कहती है? वन इज ए डिफेक्ट बोर्न ऑफ द नेचर ऑफ आवर पास्ट एवोल्यूशन। पीछे हमारा जो क्रम विकास हुआ है, उसकी जो प्रकृति रही, उससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, एक डिफेक्ट वो है which has been in nature of separative ignorance। पृथकात्मक अज्ञान, पृथक हो गए और पृथक होने का अज्ञान हो गया। नहीं, यदि ये अज्ञान न हो कि मैं पृथक, मैं वही चीज हूं, ये अज्ञान जो है, और उस अज्ञान ने जहां से आपके ये इनकॉन्शियंट से शुरू किया क्रम विकास को, this defect is a radically wrong and ignorant form given to the proper action of each part of our instrumental being। हमारा जो उपकरण है उसके प्रत्येक भाग की जो प्रॉपर क्रिया है, उस प्रॉपर क्रिया को इस दोष ने एक रेडिकली रोंग, मतलब एक बहुत जबरदस्त तरीके से गलत और इग्नोरेंट रूप प्रदान कर दिया। इसलिए ये और दूसरी चीजों से नहीं जा सकता। ये तो मूल जो जड़ जहां प्रॉब्लम है, उस पे क्या किया जा सकता है, ये वहीं जाके हो सकता है। ये कारण बता रहे हैं। तो आप ये कहेंगे कि यहां से अशुद्धि आ रही है, और आप, अरे भाई इस नाले के अंदर से आपके ये कॉकरोच वगैरह आ रहे हैं, ये चूहे घुस रहे हैं, ये यहाँ से चीजें, या इस जगह से मिट्टी आ रही है, डस्ट आ रही है, आप और जगह पूरे में क्लीन करते रहो, इसको रोको यार। अगर आप इसको नहीं रोकते तो उसका मूल जो है वो कभी भी कंट्रोल में आएगा नहीं, काम नहीं होगा। तो ये आप बेसिक समझिए, इसको किए बिना और कितना भी आप प्रयास कर लेंगे, यहां फ्यूटाइल है। यहां धरती पे यदि आप इस कारण को इस तरीके से बौद्धिक रूप से जो किया जा सकता है, श्योर अरबिंदो ने वैसे डिफाइन कर दिया। जो प्रयास इसको एड्रेस नहीं करता, वो चाहे कितना भी आपको बहुत ऊंचा लगे, जैसा भी लगे,
जब इसी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा तो फिर तो वो समस्या को तो एड्रेस कर नहीं रहा। तो इसको अपने बहुत गहराई से समझो इसको। एक है हमारे पिछले विकास की प्रकृति, और ये सारी चीज को गलत और अज्ञानी रूप है। दूसरी अशुद्धता, एक तो ये हो गई। दूसरी, विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया से पैदा होती है। दूसरी, जहां जीवन प्राण शरीर में उभर कर आता है और उस पर निर्भर करता है। मन शरीरस्थ प्राण में प्रकट होता है और उस पर निर्भर करता है। अतिमानस मन में उद्भूत होता है तथा उसे संचालित करने की बजाय स्वयं को उसे प्रदान कर देता है। स्वयं अंतरात्मा भी मनोमय प्राणी के शारीरिक जीवन की एक घटना के रूप में ही प्रतीत होती है और आत्मा को निम्नतर अपूर्णताओं में ढक देती है। बीज में पूरा पेड़ निहित है, सारी चीज है, पर क्रम विकास से जो स्थूल चीज है वो सूक्ष्मतर को बाहर निकालती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्थूल है वो सूक्ष्म का आधार है। और ऐसे क्रम विकास के कारण जो अशुद्धि शरीर की है वो प्राण उच्चतर तत्व है, पर अभी प्राण जो है वो शरीर के ऊपर आधारित हो गया। तो ये कह रहे हैं जहां जीवन प्राण शरीर में उभर कर आता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इससे तो सारी चीज टॉपसी टर्वी हो गई। अगर शरीर यहां प्रधान हो गया, उसमें से जीवन उभर कर आ रहा है, उस पर आश्रित है। इसीलिए जी कितने भी महात्मा जी हत्या कर दी उनकी, शरीर को खंड विखंडित कर दिया, प्राण नहीं उसके अंदर रह सकते। तो यदि ये सिनेरियो हो, एक उच्चतर शक्ति है प्राण, पर वो निर्भर करती है, निकल के आती है शरीर में से यहां। जब तक ये सिनेरियो है, आप क्या कर सकते हो? प्राण से महत्तर शक्ति है मन। मन, आपके यदि प्राण नहीं हो, माइंड का करो क्या आप? साइंटिस्ट था साहब बहुत ऊंचा, प्राण चले गए उसके। अब अब क्या करेगा वो? अब कितनी पद्धतियों का निर्माण कर लेगा, क्या कर लेगा? अच्छा, खाली इसमें से निकलते नहीं, इनकी इम्प्योरिटी वहन करते हैं, उसमें से निकल के आते हैं, तो उसका जो बोझा है, उसकी जो इम्प्योरिटी है, वो इनके अंदर इनग्रेन्ड रहती है। तो इसलिए प्राण जो है वो बोझिल भी रहता है, और जड़ तत्व की जो अशुद्धि है वो उसमें एंटर कर जाती है। श्री अरबिंदो कह रहे इंटरमिसेंस, अंतर मिश्रण, निम्न चीज का, निम्न तत्व का उच्चतर के अंदर अंतर मिश्रण। नहीं तो यदि प्राण आपके अंदर स्वतंत्र होता तो शरीर को मोल्ड कर सकता था। आप जस्ट एक व्यापक दृष्टिकोण से एक बार ऊपर उठ के देखो। आप पूरे ग्लोब को देख रहे हो, जिसके ऊपर आपका ज्यादा पैसा, ज्यादा समय, खाली प्राण को बचाए रखने, उसको संतुष्ट करने। मैं कह रहा हूं यदि आप उसकी भड़की हुई कामनाओं को भी पूरा नहीं कर रहे हो, तो भी यहां जीवन को बचाए रखे जाए। सारा प्रयास, कितना जबरदस्त प्रयास इसी चीज का है कि मुश्किल से, पशु जगत में यही नजर आता है, जीव जीव का भोजन है। सब टोटल प्रयास, थोड़ा ऊपर उठ के देखो कि तत्व तो है एक महत्तर, जीवन जो है अपने आप में जड़ तत्व से महत्तर है, पर सारा प्रयास का किस चीज का लग रहा है, आप ये देखिए। माइंड उससे महत्तर तत्व है, और माइंड को यहाँ प्रिडोमिनेट करना चाहिए, पर आप जस्ट ऊपर उठ के देखो, माइंड खाली जस्टिफाई, केवल जस्टिफिकेशन दे रहा है। साधना आपको इन चीजों के बारे में क्लियर दृष्टि देती है। यदि अभी आप अंधे हो अपनी क्रियाओं के बारे में, वो इसलिए है क्योंकि आपने साधना शुरू नहीं करी। इसलिए इस कड़ी को न तो आप हाथ में ले सकते, न उसका कुछ कर सकते। साधना का अर्थ है आप इस कड़ी को कुछ दूरी से देख सकते हो।
आप गहराई से देख सकते हो, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो और इस समीकरण को बिल्कुल चेंज कर सकते हो एक सीमा तक। पर इसीलिए अतिमानस की श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं आपके लिए। अब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। अरे और किसी दिशा में आप काम करोगे तो ये जो अशुद्धि के दो कारण हैं, इनको फंडामेंटली रोका नहीं जा सकता यदि ये वाला सेटअप है तो। अगर इसको रिवर्स किया जा सके बिना सुप्रामेंटल के, तो फिर तो सुप्रामेंटल की कोई विशेष इतनी आवश्यकता तात्कालिक तो नहीं रह जाए। पर तात्कालिक आवश्यकता इसलिए है क्योंकि और कोई दूसरी इक्वेशन या और कोई दूसरा उपाय जो ये अशुद्धि के दो कारण हैं उनमें हस्तक्षेप कोई बहुत ज्यादा नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत कोई इधर उधर कर सकती है। ये फंडामेंटली और कोई दूसरे अप्रोच से जो श्री अरबिंदो इस प्रॉब्लम को, यहाँ एग्जिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उसको जिस तरीके से रख रहे हैं, अब फिर बाद में एक एक भाग को लेंगे ये। तो ये दो कारण हैं अशुद्धि के। एक तो सेपरेशन, सेपरेशन से आप जो सुपर कॉन्शियंट थे, इनकॉन्शियंट आपका क्रम विकास हो गया और भूल गए हो। नहीं तो सेपरेट होने में कोई अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है अगर वही तत्व बना रहे तो। दूसरे, जिस तरीके का क्रम विकास रहा, इसके अंदर उच्चतर तत्व निम्नतर के ऊपर आश्रित चल रहा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्राण है वो शरीर पे, मन है वो प्राण पे आधारित। ये इम्प्योरिटी का कारण है। रविकांत जी, अपन धीरे धीरे चल रहे हैं समझते समझते। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। ये मैंने 3 दिन पहले पढ़ा था। ये 2 पॉइंट सबसे जरूरी है, नोट करें मैंने। यही मूल कारण है अशुद्धि के, और कोई कारण नहीं है। इससे सारा गड़बड़ उजाला हो गया। हाँ, इसको शॉर्टकट में श्री अरविंदो ने समझा दिया है कि 2 बेसिक चीजें हैं ये। यही मूल अशुद्धि का कारण है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करेंगे तो आप धीरे धीरे ऐसी डिस्कवरीज करेंगे रविकांत जी, ऐसी चीजें प्राप्त करेंगे आप, बहुत सी डिस्कवरीज करेंगे इसके अंदर यदि इस पे एकाग्र करते हैं। पर आपकी प्राण प्रकृति करने नहीं देगी, लंबी तैयारी की आवश्यकता है। वो तुड़ाव करेगी बीच के अंदर, वो अपनी मनमर्जी चाहेगी, अपने तरीके से चीजें चाहेगी, अपनी जो बनी हुई चीजें हैं वो उसी टेप को दोहराती रहेगी। वही एक कारण है। क्योंकि आप, फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा ऊपर उठ के देखो, फिर ऊपर से देखो, कितने कितनी साधना की पद्धतियां हैं, कितनी कितनी योग की पद्धतियां हैं, वो भी इस समस्या को इस रूप में नहीं रख रही। इसलिए बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करने वाले भी हुए हैं और भी हुए हैं, पर ये वाली कड़ी तो एज इट इज बनी हुई है। तो इससे क्या समझ में आता है देविका जी, क्या समझ में आता है इससे? अभी तो ये बस 2 पॉइंट्स ही समझ में आए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम को जिस तरीके से सबने अपने अपने तरीके से डिफाइन, सब डिफाइन किसको करने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस क्या है, विज्ञान अपने तरीके से बता रहा है, योग या दूसरी पद्धतियां वो अपने अपने तरीके से बता रही हैं। और क्या प्रयास है, ये जगत क्या है, जीवन क्या है, रहस्य क्या है, ग्रीक कल्चर अपने तरीके से बताती है और पूरे जीवन को वैसे ही व्यवस्थित करने का प्रयास करती है। आप इस एग्जिस्टेंस को जिस तरीके से डिफाइन करते हो उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आप रहोगे। इसलिए रोमन्स ज्यादा लास्टिंग रहे ग्रीक्स से, उनसे ज्यादा लास्टिंग चाइनीज रहे, इंडियन कल्चर इटर्नल रही। क्या हम एग्जिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं उसका फर्क पड़ता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे लिए तो फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, हमारे नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आप ऊपर उठो। ये अब तरीका हम अब धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। अब ऊपर उठना शुरू करो और जगत को देखो, फोर्सेस को देखो,
नहीं तो अभी 24वां चल रहा है, 25वां वॉल्यूम, तो आपको एक अक्षर नहीं समझ में आएगा। जो अपने साथ ये जो इतना आसक्ति है हमारी हर जने की, जब तक आप इन विचारों के प्रति ओपन नहीं होगे, ये वॉल्यूम्स आपके लिए बिल्कुल अनइंटेलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आपने कभी उस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं। श्री अरबिंदो वैश्विक गतियों की बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कैसे डिफाइन करता है वो नहीं, ये संस्कृतियों की चाल देख सकते हो आप। और यहां भी योग के अंदर पता नहीं कैसी कैसी डेफिनेशंस हैं। ये इतनी कोई सामान्य बात श्री अरबिंदो नहीं कह रहे। यदि इसके ऊपर एकाग्र नहीं हो रहे, कुछ नहीं समझ में आ सकता। अगर इतनी सामान्य बात है तो फिर कोई क्यों नहीं कह रहा है ये वाली बात, जो श्री अरबिंदो जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, क्यों नहीं कह पा रहा। आप इसके सच्चे मर्म तक साधना से ही जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो ये क्या कहने, शरीर में जीवन है, वो शरीर में उभर कर आता है। क्या आपको ये विचित्र बात नहीं लगती? विज्ञान भी इसी से जूझ रहा है, ये निकल के कैसे आ रहा है? क्योंकि हम प्रक्रिया रात दिन देख रहे हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम देख रहे हैं, हाँ पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। क्या एक बड़ी विचित्र सी घटना नहीं है? ये सारी चीज एक चमत्कार से कम नहीं है, रविकांत जी? हाँ नहीं सर, ये एक बार मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। हमारा प्रकृति का दूसरा दोष उच्चतर भागों के निम्नतर अंगों पर इस निर्भरता के कारण होता है, या निर्भरता है, उच्चतर भागों की निम्नतर के ऊपर निर्भरता है, ये दूसरा दोष है। उच्चतर भाग और निम्नतर की निर्भरता, इसके क्या माने हैं? प्राण जड़ तत्व से उच्चतर है या निम्नतर है? जड़, प्राण जड़ता से उच्चतर है। उच्चतर है। हम्म, पर अगर किसी का गला काट दिया जाए तो प्राण बचेंगे? नहीं। तो जो शरीर काटा जा रहा है वो तो जड़ है। जी जी जी। यहां क्रम विकास के अंदर पहले जड़ तत्व आया, उससे बड़ी मुश्किल से आपके जीवन तत्व आया। हम्म, किसी के ऊपर आप अगर गोला दाग देते हो और शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, प्राण बेचारा कोशिश भी करे तो भी शरीर ढूंढेगा, बिना शरीर प्राण कहां कैसे रहेगा, ये बताइए। जी यहां किसी भी मनुष्य को मत सोचो, लाइफ फॉर्म सोचो। तुरंत आप लाइफ अकेली नहीं बोलते, फॉर्म बोलते हो। जीवन अपने आप में तत्व है, पर यहां सहारा ले रहा जड़ का। बिना रूप के जीवन रह सकता है क्या, रविकांत जी? बिना रूप के क्या जीवन रह सकता है? बिना रूप 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 नहीं है तो क्या जीवन रह सकता है? नहीं। तो रूप तो बाहरी है, तो निर्भरता हो गई। ठीक। और जो नीचे वाला है उसकी अशुद्धि ऊपर वाले पार्ट में चली जाती है। हाँ, जब वो उस पर डिपेंड होगा, उससे जुड़ा हुआ है, तो नीचे से खींच लेगा शुद्धि को, उसके अंदर चली जाएगी वो। उसमें चली जाती है। इसके क्या मायने निकले? इसी अशुद्धि से बचने के लिए समहाउ सारा अभी तक का सो कॉल्ड साधना का प्रयास है, वो इसी का है कि इससे कैसे पिंड छुटाया जाए। और देखो आप, जस्ट व्यापक दृष्टिकोण से ये सोचो कि उन्होंने कहा यार इस अशुद्धि से मुक्ति तो नहीं पाई जा सकती, इससे पिंड छुटाओ किसी भी तरीके से। अगर आप इसको इस सेटअप को देखते हो तो ही आपके वाइटल एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन उनकी बातें आती है, अदरवाइज किसकी तो एजुकेशन, किसकी कोई बात। आपको ये सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आपको मां श्री अरविंद की चीजें एक बिल्कुल सही पजल जैसे फिट बैठ गई हो, एक से दूसरी कड़ी, ये हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। पर यदि आप और दूसरी चीज में हो, ये समझ नहीं आएगी आपको, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है रविकांत जी?
हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गए बच्चों के लिए। आप बीच बीच में रोकते रहना, जहां नहीं समझ में आए, जो विचार नहीं समझ में आए रोक लो, क्योंकि ये इस तरीके का टेक्स्ट और कहीं नहीं है। और दूसरों ने कभी किसी ने इस तरीके से, हाँ शुद्धिकरण की बात सारे कर रहे हैं, सब टोटल कर रहे हैं, और इतनी बातें करते हैं शुद्धिकरण की, नाड़ी शोधन की, और की आसन जीतने की, आपके हठ योग की, वो तो ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी सूक्ष्म बातें, पर बौद्धिक तरीके से पूरा आपको दिखा दिया हो, व्यापक तरीके से, कि आप डिटेल में नहीं खो गए, आपको एक विहंगम ऊपर से दृष्टिकोण दिखा दिया, तो जहां कुछ गड़बड़ लगे वहां रोक लेना। देविका जी, जैसी हो अभी तो दूसरे हाँ दृष्टिकोण जी। से देखने का प्रयास करो, ये सामान्य चीज नहीं चल रही बस। अतिमानस, मन जो है शरीरस्थ प्राण, तो मन के अंदर आपके शरीर भी घुस आया और प्राण भी घुस आया, इसलिए जैसे ही साधना की ओर की बात आती है आप तुरंत ही अलार्म्ड महसूस करते हो, तो परिवार नहीं रहेगा, तो भोजन नहीं रहेगा। आपने टेबल के ऊपर नाश्ते की बात करी, आपने उसकी बात करी, इसकी बात करी, तो आपका मन जो है एक उच्चतर शक्ति है, पर वो प्राण, और उसी प्राण के ऊपर निर्भर कर रहा है जो शरीरस्थ, अब ऑलरेडी शरीरस्थ प्राण है, तो वो तो प्राण कितना विशाल एक जगत है, उसको बताने के लिए आपको ये कहते हैं कि 1000 फणों वाला शेष नाग है, उसके सिर के ऊपर एक राई का दाना, ये तो है आपका शरीर, मतलब भौतिक ब्रह्मांड। भौतिक ब्रह्मांड आपका क्या है, प्राणिक जो जगत है, जो 1000 फणों वाला यदि कोई शेषनाग है, उस पे एक राई का दाना, बिल्कुल परफेक्ट है। अरे आपका शरीर कितना है, प्राणिक कामनाएं छोटी हैं या बड़ी हैं, जबकि यहां तो बड़ी कामनाएं आती ही नहीं। क्या बड़ी कामनाएं आएंगी यहाँ, क्या कामना है हमारी? क्या आपको महसूस होती है हमारी कामनाएं बहुत बौनी हैं देविका जी, या विशाल हैं? मनुष्य विशालतम भी कामना करेगा तो कितनी बौनी है। हाँ जी, बिल्कुल। ये धीरे धीरे ये परसेप्शन करो, ढीला करो अपने आप को, जो इतना कस रखा है, नहीं तो यहाँ वर्षा होती रहेगी, हम वंचित रह जाएंगे, और कोई बात नहीं है। थोड़ा ऊपर उठ के देखो, यहाँ कितने कितने लोग चल रहे हैं, किसमें सब में अपना अपना ज्ञान भरा पड़ा है, यहाँ बैठे लोग ही अपना अपना ज्ञान है, वो कह रहे हैं मेरे बराबर किसके अंदर, मैं बांटू नहीं किसी को। कोई भी हम में से बोलना शुरू करेगा, यूं ज्ञान की बातें वो अभी कहेगा। तो इसके अंदर ये देखिए कि शरीरस्थ यदि प्राण है तो कितना, वो तो छोटा हो गया, शरीर के अंदर जितना प्राण है, मन यदि उसमें से प्रकट हो रहा हो और उस पर निर्भर हो, तो रविकांत जी अब क्या बचा फिर बाद में, मन के पास क्या बचा अब? पहले तो प्राण, और वो छोटा हो गया, शरीर में जितना प्राण उस पे यदि मन आधारित हो, क्या आशा रह गई अब? निम्न पर यह आधारित रहेगा फिर तो। अरे भाई, प्राण अपने आप में बहुत विशाल शक्ति है, प्राण तो बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है। आप कोई कल्पना, आप कोई उत्तेजना, आपके ये कामना आ गई, लालसा आ गई, तो व्यक्ति पूरे विश्व पे विजय करने के लिए निकल पड़ता है, और कोई शरीर की ताकत से थोड़ी निकलता है। सिकंदर निकलता है या कोई भी निकलता है विश्व विजय के लिए या पोजेशन के लिए, कोई भी देश के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं वो राज करते हैं, चाहे ओपोजिशन में बैठो, चाहे इसमें बैठो, चाहे आप जनतंत्र लेके आओ, चाहे आप साम्यवाद लेके आओ, चाहे आप कोई साईवाद लेके आओ, मुट्ठी भर लोग राज करते हैं, क्योंकि उनमें प्राण प्रधान होता है। बिल्कुल। वो ही आएंगे, चाहे ये कितने भी आपके इन पार्टियों के अंदर अच्छे भले लोग हैं, पर एक परिवार के पिछलग्गू हैं ये सारे। यहाँ इंडिया में देख लो, किसी भी देश के अंदर देख लो आप, घूम फिर के वही लोग, उस परिवार का कत्ल होता है, 20-25 साल बाद में उसी के परिवार का कोई दूसरा फिर से आ जाता है। यहां देख लो आप,
मतलब एक जने को लॉन्च करने के लग रहे हैं बचपन से कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, आएगा तो वही। क्यों? आप कहते इतने समझदार भी कोई दूसरे, जबकि पार्टी में अच्छी भले समझदार लोग हैं यार, उनको क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी कारण, चीज दूसरी है। इंडिया में देख रहे हो रविकांत जी आप, ये वही लोग हैं घूम फिर के, वही परिवारवाद। बिल्कुल। दूसरे बातें चाहे कितनी भी करो, वो केवल पिछलग्गू हैं, कर कुछ नहीं सकते। आप फंडामेंटली कोई अभियान ले सकते हो क्या भाई? आप अपने आप से प्रश्न करो ना कि आप कुछ कर सकते हो क्या? बस आप में प्राण शक्ति कितनी है, क्या कर सकते हो? वही प्राण यदि शरीर का गुलाम हो, अब मन तो फ्री है ही नहीं, इसलिए इंद्र की शक्ति, फ्री फ्रॉम वाइटल एंड फिजिकल लिमिटेशंस, इसको कहते इंद्र। इसका एक जो वज्रपात होता है, तुरंत बादलों को फाड़ देता है, ये वेद की बात है। अब ये इसमें से इतिहास निकालते थे कि पहले ये इंद्र जो है इनके दुर्ग तोड़ता था, और वो तो आज भी तोड़ता है। यदि आपके अंदर ये क्लैरिटी आ जाए, आज भी तोड़ देगा। आप इतिहास क्या ढूंढ रहे हो? ह्यूमन शाश्वत जो साइकोलॉजी है वो ढूंढो, तो आपको रहस्य पता चलेंगे। तो प्राण इतनी विशाल शक्ति यदि वो शरीर पे निर्भर है, तो ऑलरेडी बेचारा बहुत बोना हो गया। इस पे यदि मन डिपेंड करता है, अब आपकी सब ऊंची से ऊंची बड़ी बड़ी बातें जो हैं, आपको तो यार शर्म आती है, अब क्या बोले इससे आगे, तो अब क्या बोले। हमारी सब बातें इसी लिमिटेशन के अंदर घूम रही हैं, सब। क्यों अनिल जी? अब क्या गुंजाइश रह गई इसमें, अगर ये सिनेरियो है तो? नहीं, ठीक बात। शरीरस्थ प्राण पे मन निर्भर कर रहा है। पहले तो शरीर में प्राण शक्ति कितनी हो सकती है? हाँ, वो तो क्या लिमिटेड ही होगी उसके साथ। बस लिमिटेड है। शरीर की जितनी लिमिटेशन है उतनी है। प्राण का जितना दबाव है उतना आपका शरीर तुन तुन कर लेगा। उस पे यदि मन आधारित है, तब जब इस बार कोई लंबी चौड़ी हम बातें करें तो थोड़ा सा पलट के हमको देखना चाहिए देविका जी। ये है, अभी प्राण शक्ति में आप क्या अनाउंसमेंट कर सकते हो? मैं ये करूं, तुरंत शरीर रोक लेगा। मन को एक फ्री शक्ति होनी चाहिए कि आप चाहो वो काम कर सको। पर अभी तो ना ना, ये तो हमारे ये हो गया, हमारे तो ये हो गया, हमारे तो वो हो गया। अगर ये सिस्टम है तो अब बताओ इसको तोड़ने का तरीका क्या है? अनन्य आज्ञा पालन, निम्न वृत्तियों को बिल्कुल नहीं देखना। पर जीवन जिस तरीके से चलता है, जितनी देर क्लैरिटी रहती है, सारे समय रहती नहीं, हम सब झांसे में आ जाते हैं। अगर माइंड आपका क्लियर रहता, नीचे वाली चीज उसमें नहीं आती, तो कम से कम आप सात्विक रहते, आप उसके अपराध के अंदर सह अपराधी नहीं होते। पर अभी प्रॉब्लम क्या है, उस रूम में भी ये नीचे वाले घुसाते हैं, शरीर घुसाता है और प्राण घुसाता है। तो मन जो है वो क्रेविंग का मन बन जाता है, डिजायर का मन बन जाता है। ये ही अगले पैराग्राफ में सारी बातें आ जाएंगी। तो आप माइंड की तो बात कर रहे हो, आपका माइंड शुद्ध नहीं है। जब तक आप ये नहीं कहते मैं साधना अपनाता हूं और साधना करता हूं, आज से मेरे केवल केवल माँ है, जब तक ये बात नहीं है, तब तक आप सचेतन रूप से अशुद्धि के अंदर हो और अशुद्धि को स्वीकार कर रहे हो। ऐसे के अंदर मन एक इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं बन सकता। अगर वो इंडिपेंडेंट शक्ति नहीं है, तो वो प्राण और शरीर के ऊपर दृष्टिपात नहीं कर सकता। अभी निर्भर तो है, पर दृष्टिपात तो करने की स्थिति आए, इसीलिए साक्षित्व पूरे जीवन नहीं आता। बातें तो सब अपनी अपनी कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम नहीं। आप फिर थोड़ा ऊपर उठो और आप ये देखोगे हर व्यक्ति इस भान से भरा हुआ है ठसाठस, कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं, मेरी कंडीशन में और क्या किया जा सकता है। ये हम सब में है, एज इफ पूरा संसार आपको केंद्र करके घूम रहा है।
साधना में इस गुत्थी के अंदर फिर बाद में व्यक्ति कहता है, अरे इनफ हो गया ये खेल, ये नाटक हो गया, बस अपने तो जो वास्तविक मुद्दा है उसमें लगो। ये सिनेरियो है। तो ऐसे माइंड से यदि आप साधना नहीं करते तो अब आप दृष्टिपात कर सकते हो क्या? आपको क्या आधार रहेगा शरीर और प्राण के ऊपर दृष्टिपात कर सको? रविकांत जी, यदि साधना न करें तो क्या संभावना है इसकी? नहीं, अगर हम साधना नहीं करेंगे तो वहीं के वहीं फंसे रहेंगे, नीचे जहाँ तक है वहीं खूंटे से चक्कर काटते रहेंगे और प्रगति बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। अगर जब तक हम उच्च स्तर से नहीं जुड़ेंगे, माँ से नहीं जुड़ेंगे, हमारी एकमात्र उद्देश्य तो माँ होना चाहिए ना। ये बात अब समझ में आई? आप तो भाई शुरू से कह रहे हैं। मन से परे आपके पास कोई शक्ति होगी। आप धरती की फोटो धरती के ऊपर खड़े होके कैसे ले लोगे? किसी मकान की फोटो मकान से दूर होके ले सकते हो। जी तो हाँ, मन से अलग आपके पास शक्ति चाहिए जो मन को, प्राण को, शरीर को, यस, इनको देख सके। बिल्कुल। मतलब बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूं, इसके अंदर अब कोई वो वाली बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल सीधी-सीधी सी बात है ये। इसमें कोई वो नहीं है, वो तो लैंग्वेज में थोड़ी-सी वो है, मगर वैसे अगर आप देखें तो बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि जब तक हम मन और प्राण से उच्चतर की ऊपर जाकर के नहीं सोचेंगे, उच्चतर हमारी सोच नहीं होगी या उच्चतर से जुड़ के हम नहीं सोचेंगे, हम्म। तब तक हम नीचे के उलझनों में ही फँसे रहेंगे। और हाँ। हमारा उच्चतर यही है कि श्री अरविंद बार-बार कहते हैं कि निम्नतर से उच्चतर की ओर जाने की कोशिश करो। जब हम्म। उच्चतर के टच में आएँगे, उच्चतर उस पे इन्फ्लुएंस करेगा, तब हमारा हम्म। जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। और इसके अंदर समर्पण काम देगा। ये केवल इसलिए समर्पण से हो समर्पण सकता है। और एकमात्र माँ से जुड़ेंगे हम, तब हाँ माँ वही। बताएँगी कि इन चीज़ों को छोड़ो, तुम मेरे से जुड़ो और हाँ माँ ही बस। उच्चतर हैं। हाँ तो हाँ वो अब वो हमारे लिए ये वो सर्वस्व है, उच्चतर है या जो भी बस है, हमारे लिए सर्वस्व बस है। उस माँ से जुड़ना पड़ेगा। उच्चतर के माने ये है कि माँ से जुड़ो। यहाँ पे बस। उच्चतर के माने ये है कि माँ से जुड़ो। हालांकि इसके अंदर करने की भी प्रक्रिया आप एक एक अंग को बताएंगे, पर मैं धीरे 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 चल रहा हूँ। इस स्कीम के अलावा और कोई दूसरी स्कीम से ये बात ही नहीं समझ में आती। बिल्कुल, मतलब और इजी बहुत है, अगर इसको समझ में आ जाए, तो बहुत आसान है ये, अगर ये समझ में बैठ जाए तो। हाँ, अगर इस तो तरीके से इस सारे समीकरण को नहीं रखा जाए और आप और ही बातें करो तो यहां कुछ भी नहीं हो सकता। हुँ, इस समीकरण को ऐसे ही रखो। इसीलिए श्री अरविंद का योग जो है वो जो भी मानो उसके बिना कोई डिलीवरेंस नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। अगर होती तो श्री अरविंद फिर बाद में वही बता देते। श्री अरविंद जो योग बता रहे हैं, अतिमानस की अभिव्यक्ति बता रहे हैं, साधना की जो प्रक्रिया बता रहे हैं, आपके अंदर वो कैसे होगी, ये किए बिना और कभी कोई रिलीफ नहीं हो सकती। तो अपना समय व्यर्थ करना है यदि आप सोचते हो यहाँ हाथ मार लूं, यहाँ एंटरटेनमेंट देख लूं, मैं ये भी कर लूं, और फिर बाद में मैं सारे दिन तो धोखा देता हूं माँ को, और एक समय जाके सुंदर सुंदर वाक्य बनाऊं, सुंदर सुंदर बातें कहूं। अरे यार क्या कर रहे हो? उससे तो आपका जीवन जाएगा और किसके क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। समस्या को सुलझाने से समस्या मिटेगी, उसको हाथ में लेना पड़ेगा। सुलझाए बिना समस्या कैसे सुलझेगी देविका जी? सुलझाने से सुलझेगी, हाथ में लेना होगा। हाँ जी, बिल्कुल। प्लेनली चल रहे हैं अब हम। इसके अंदर वाइटल के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है जी। ये है, ये मुद्दा है। और हर आपकी वो एनर्जी जो लोअर को देते हो, अब हमारे ग्रुप में से कोई सा भी देता है, अब वो तो अपनी नियति को ही मार रहा है, आध्यात्मिक नियति को। सोच के यदि आप निम्न को दे रहे हो, ढको मत उसको अच्छे अच्छे नाम दे के। तो मन जो है वो शरीरस्थ प्राण में प्रकट होता है, तो ऑलरेडी अगर उसमें बेचारे में बची क्या अब, और उस पर निर्भर करता है। अतिमानस मन में उद्भूत होता है, माइंड, तथा उसे संचालित करने पर ये वाला जो माइंड कह रहे हैं, ये इस वाले माइंड की बात नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। इसलिए अतिमानस को जिन्होंने अप्रोच किया वो मेंटल कॉन्शियसनेस से किया, चाहे कितनी भी मुक्त रही हो।
तथा उसे संचालित करने की बजाय स्वयं को उसे प्रदान कर देता है। कौन? अतिमानस। इसलिए अतिमानस ने अभी तक मन को रूपांतरित नहीं किया, संचालित करने की बजाय स्वयं को उसे प्रदान कर दिया। अतिमानस गिरवी आ गया इसके। इसलिए एक उच्चतर शक्ति है, पर आप तो उसकी मान नहीं रहे। माता जी की वाणी आपके पास है, पुस्तकें आपके पास है, पर कर क्या ले वो? अतिमानस भी जब मन के पास आया तो खुद को बेचारे ने लैंड कर दिया, उसको दे दिया। कह रहे ना, संचालित करने की बजाय स्वयं को उसे प्रदान कर देता है। तो राज तो मन करेगा, अतिमानस नहीं। स्वयं अंतरात्मा भी मनोमय प्राणी के शारीरिक जीवन की एक घटना के रूप में ही प्रतीत होती है। इसलिए आप बातें अंतरात्मा की ओर की करते हो। आप कैसे कर लेते हो? क्या अपने आप को दर्पण में नहीं देखते? एक बड़ी अजीब सी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तो मैं खुद अपने आप को देखता हूं। क्या आप अपने आप को देखते नहीं? करने का इतना काम पड़ा है, आप कैसे कह सकते हो ये बातें? नहीं, कहने में आपको रोक कौन रहा है? पर एक परम प्रज्ञा, आप खुद भी गहराई से देखोगे तो डिसेंसी आपको ये डिमांड करेगी कि करने को अभी काम है, अभी बहुत काम है, अभी तो सभी कुछ बाकी है। अभी तो कॉन्शियसली साधना स्वीकार करना बाकी है। उससे पहले आपको ये जागृत करने की बात है, इसको आप अदरवाइज क्यों लेते हैं? साधना अपनाने से पहले कैसे हो जाए? और आत्मा को निम्नतर अपूर्णताओं में ढक देती है। इसलिए हमारी स्थिति ये है, आप जो मानना चाहें उससे इन स्टेट्स के फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर आपका समय, आपकी एनर्जी और ये संभावना कि आप इनमें प्रवेश कर सकते थे, वो चली जाएगी। अनिल जी, अगर ये संभावनाएं हैं तो एक एक क्षण आपका जो जा रहा है, दिन नहीं, एक एक क्षण आपका जो है सही चयन, सही आपको दिशा, समर्पण, जितना ही विजिलेंट रहेंगे, आगे आने वाले क्षण उतने ही आयाम खोल देंगे। अभी जो मैं निर्णय करूंगा, जो मोड़ लूंगा, आगे आने वाले जो मोड़ हैं उससे मेरी नियति प्रभावित होगी। इसलिए ये नहीं कि मैं कल कर लूंगा, महीने भर बाद कर लूंगा, 2 साल बाद कर लूंगा, ये जिम्मेदारी मिट जाएगी तो कर लूंगा। इसी क्षण नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए वो आवर ऑफ गॉड का मतलब ही यही था। मतलब ये है भागवत मुहूर्त। अब वो ठीक है, अब नहीं ये समझ तो में हमें आएगा तो क्या। ये तो हाँ जी, हमें जी हर स्टेप पे देखना पड़ेगा ना हर कि कदम, हर क्षण। हम, और इसी को माने स्टेप बैक का है कि काम करने से पहले सोचो कि क्या मैं काम अपनी वाइटल से कर रहा हूँ या माँ की इच्छा के द्वारा कर रहा हूँ। ये बड़ी हाँ, सिंपल सी। शुरू में जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, बस इसके ये अंदर ये आपको जो एकदम से आपके शरीर और प्राण से जो एक्ट करते हो उससे काफी बचा लेगा। पर जहां उच्चतर शक्तियां हस्तक्षेप करती हैं उसमें ये वाली चीज काम नहीं आती। पर वो तो विरले लोग होते हैं, उनमें फिर स्टेप बैक वाली चीज नहीं आती। शुरू में बहुत जरूरी है, इसलिए लगभग ही जरूरी है। स्टेप बैक बहुत ज्यादा जरूरी है, पर कहीं कहीं ये बहुत नुकसानदायक है। वहां नहीं हो सकता। श्री अरबिंदो को ये कहा जाओ, वहां चले जाओ, चंदेर नगर चले जाओ, वहां स्टेप बैक नहीं हो सकता कि यार ये वाणी असुर की है कि या भगवान की है, किसकी है ये पता करो कैसे, किससे पूछो आप। तो ये सारी चीजें सही हैं, अप्लाई कहाँ, शास्त्र सारे ही सही हैं, पर इंटरप्रिटेशन तो प्रज्ञावान व्यक्ति ही कर सकता, आप नहीं कर सकते। आपके हाथ में सावित्री है, कर क्या लो आप? क्या कर सकते हो? माँ ने जो सावित्री के बारे में कहा है, मैं उसके अनुवाद कर रहा हूं अभी। एक एक लाइन उसके ऊपर मैं मेडिटेट कर रहा हूं। क्या जबरदस्त चीज है।
पर वो कहीं देखने तो मिलती नहीं। बिना साधना वो हो सकती ही नहीं जो माँ कह रही है। इन चीजों से यदि हम वंचित हैं तो हम अपनी आत्मा की गहराइयों से वंचित हैं और हम बहुत ही वंचित जीवन जी रहे हैं। अगर आपको ये सेंस नहीं आता कि मैं बहुत वंचित जीवन जी रहा हूं, तब तक तो आप प्राप्ति की ओर कैसे जाओगे? अगर मेरे को ये सेंस नहीं आए कि मैं एक वंचित जीवन जी रहा हूं, आप तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। आपका एक बहुत बढ़िया सुंदर मकान भी है, एक बढ़िया आपका जो जैसा आप सजाना चाहते हो वैसा सजा भी रखा है। आपका एक एम्पायर भी है, कुछ लोग आपकी मानते भी हैं, कुछ लोगों को आप तनख्वाह भी देते हो, कुछ लोग आपकी सुनते भी हैं। यदि फोन नहीं उठाएं तो आप उनको नौकरी से निकाल भी सकते हो। आप जो साधन जुटा सकते हो मनोरंजन के वो करते भी हो, आप अपने निर्णय करते भी हो। साधना करनी है या नहीं करनी, कितनी करनी है, कैसे करनी है, किन अवस्थाओं में करनी है, किन प्रेमिसेस के अंदर करनी है, वो निर्णय आप कर ही रहे हो। वंचित होने का भाव कहाँ है? अभी तो सारी चीज आपके हाथ में है। ये स्टेट्स हैं, यदि वंचित नहीं महसूस करोगे कि ओ हो, तो श्री अरविंदो कह रहे हैं कि यदि झलक मात्र में भी व्यक्ति को मिल जाती, व्हाट ग्रैंड्योर्स, क्या भव्यताएं, तो मनुष्य जाति कभी नहीं रुकती। पर फियर, डिस्ट्रस्ट, स्केप्टिसिज्म, 3 सेंटिनल्स ऑफ नेचर लगे हुए हैं। हमसे ये बात इसलिए की जा सकती है कि अब जागो, आप लोगों के ऊपर माँ ने बहुत विशेष कृपा की है, आप बहुत विशेष माँ के चयनित लोग हो। पर विशेषता आपकी उस निर्णय में है, नहीं तो महागुरुद्रोही की संज्ञा में हम आएंगे। विशेषता यदि इस बात में है कि आप स्वीकार कर लो इस चीज को, और माँ ने आपके ऊपर जो कार्य किया है उसको डिसाइसिवली यदि आप जीवन को मोल्ड करने में नहीं लगा सके, तो फिर विशेषता नहीं, हमको क्या कहा जाएगा अनिल जी? फिर हमारी संज्ञा क्या हो गई हम लोगों की? वो तो डिस्ट्रस्ट मतलब धोखेबाज हो गए हम। एकदम प्रोटेस्ट किया और आपने कुछ किया नहीं। एकदम ट्रेचरी है। जिनको ये बैकग्राउंड मिला, आज मेरे को जो शिक्षा का बैकग्राउंड मिला, फिर मैं भाग भाग के वही काम करूं, मेरे को तो जीने का भी अधिकार नहीं है। ये तो विचार में भी कैसे आ सकती है कोई अपवित्रता की चीज? कोई जिसको नहीं वो बैकग्राउंड मिला वो कर रहा है, वो तो उसकी जो कर रहा है सो कर रहा है। इसके बावजूद हमारे जो कर्म है वो क्या हमको दर्पण में दिखते नहीं? फिर भी आप कह पा रहे हो चीजें, और ये अजीब तो बहुत लगता है, पर अब उससे कई प्रमाणित भी होती कई चीजें कि मानव प्रकृति ऐसी है। बिल्कुल। हम बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हम सब एक एक उदाहरण हैं, हम सभी। अगर इस दृष्टिकोण से देखते हो तो अब क्या करने की आवश्यकता है वो आप देख लीजिए, और क्यों नहीं कर पा रहे वो देख लीजिए। ये शुद्धिकरण की बात चल रही है। हमारी प्रकृति का यह दूसरा दोष उच्चतर भागों के निम्नतर अंगों पर इस निर्भरता के कारण होता है। यह भागों की क्रिया का परस्पर अंतः मिश्रण है, इंग्लिश में है इंटरमिसेंस, जिसके द्वारा निचले उपकरण का अशुद्ध कार्य, और फिर अपनी चीज को जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे। और जोरदार बात क्या है, मां श्री अरविंद के शब्द काम में ले लेंगे, लेते हैं नाम। ये नहीं जानते हुए कि यार तूने साधना ही नहीं अपनाई, तेरे को तो प्योरिटी का सेंस नहीं है, और आपको लगता है आप सही हो। हाँ देविका जी। इंग्लिश में इमिक्सचर है, हाँ, इमिक्सचर ऑफ। फिर वो इंटरमिसेंस आ जाएगा अब आगे। यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। मिक्सचर देखो, ये बाद में कहेंगे, ये रहा कि अंतःकरण में कौन सा आएगा, ये रहा इंटरमिसेंस। ये एक दूसरे की अशुद्धि जब इनके अंदर आ जाती है, यह भागों की क्रिया का परस्पर अंतः मिश्रण है।
जिसके द्वारा निचले उपकरण का अशुद्ध कार्य उच्चतर कार्य की सही क्रिया में शामिल हो जाता है और उसके अंदर उलझन, गलत दिशा एवं अव्यवस्था रूपी एक और अपूर्णता की वृद्धि कर देता है। पहले तो अपूर्णता है क्योंकि वो सेपरेट हो गया, ये तो अपूर्णता हो ही गई कि आप इनकॉन्शियंट से निकल के आ रहे हो, एक और उसके ऊपर थोप देता है, दो बोझे हो गए, दोहरी अशुद्धि हो गई। तो अब इसके अंदर तो कोई संभावना रही नहीं। अगर शरीर या प्राण आपके मन को डिक्टेट कर रहा है तो क्या कोई संभावना है क्या कि आपको सही प्रेरणा आ जाएगी? प्राण यदि टेक ओवर कर रहा है, और यदि की बात नहीं है, और वो भी प्राण जो शरीरस्थ प्राण है, क्योंकि आप जितनी भी बातें करेंगे उसमें अगर उसको ट्रेस बैक करें तो वो शरीर तक चली जाती है। देखो आप एक बार, आप एंजॉयमेंट की भी बात करते हो तो उन्हीं की बात करते हो जो इंद्रियों से अनुभव आप कर पाते हो। जस्ट सोचो एक बार, एंजॉयमेंट, शरीर के अलावा का एंजॉयमेंट सोचो, क्या कोई है क्या? सूक्ष्म भी हो पर जिसमें शरीर शामिल नहीं हो, आप कल्पना करो, फिर बताओ। एंजॉयमेंट की कल्पना के अंदर भी शरीर एंटर करता है। सोचिए आप देविका जी। हाँ जी। आप जस्ट शरीर से मुक्त होके एंजॉयमेंट सोचो एक बार, हमको पता ही नहीं। इसलिए पश्चिम का सारा लिटरेचर जो है इस रस्सी को नहीं तोड़ पाता, इस लिमिटेशन को नहीं तोड़ पाता, और वो इससे बंधा रहता है। ऊंचे से ऊंचा आपका कवि भी है, शेक्सपियर भी है, उसकी ऊंची से ऊंची अभिव्यक्ति भी ट्रेजेडी है। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं, हम तो खैर उसी शिक्षा में पगे हैं और हम तो उनके पिछलग्गू हैं, क्योंकि हमने 4 शब्द पढ़ लिए। तो आपसे तो मच मच वॉल्यूमिनस लिटरेचर लोगों ने पढ़ रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, हम कोई मानक थोड़ी है जगत का, हम में से कोई भी। पूरी की पूरी संस्कृति इस दोष की भागी है। वो पश्चिम है, वो इस लिमिटेशन से बंधा हुआ, उसकी कल्पना शरीर से अलग नहीं जाती, उसकी आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर वो लिमिटेड है, शरीर से परे नहीं जाता, या शरीर का ही सूक्ष्म एक्सटेंशन है। यहां देख लो आपका विज्ञान, विज्ञान देखो आप जस्ट सोचिए कि आपकी कल्पना शक्ति जो एक उच्चतर पावर है, आप कोई भी कल्पना करके देखो, इंडिपेंडेंट, आपने माँ का भी पढ़ा है, श्री अरविंद का भी पढ़ा है, उसको भी कल्पना करने की कोशिश करो, आप ये पाएंगे आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे। बोझिल है कल्पना, इस चीज से दबी हुई है, शरीर से। अब का हम सावित्री की कल्पना कर ले, अरे कहां से कर लो। आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं पर उसमें सुख की, आप सच्चे सुख की कल्पना नहीं कर सकते। रविकांत जी कल्पना करके देखो एक बार, क्योंकि उन स्टेट्स का हमको पता ही नहीं। ये तो बड़ी ऊंची अवस्था होगी ना साहब, तभी कल्पना कर सकते हैं। भैया आप ये देखिए कि कल्पना जो है शरीर से बंधी तो नहीं होनी चाहिए, पर अभी बंधी हुई है सारी की सारी। एकदम। तो ये एक आपको, अगर ये हमारी स्थिति है तो अब इसमें क्या शुभ ढूंढ रहे हो, इसमें क्या आशा कर रहे हो आप? इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, आप किस अवस्था में हो, इससे क्या फर्क पड़ गया भाई? अगर इस दोष की कड़ी को नहीं रोका जाए, अगर इस चीज को आप हैंडल नहीं को एड्रेस नहीं करो, तो और बातों से तो ये होगी नहीं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं जो श्री अरविंद कह रहे हैं, समस्या सुलझाने से सुलझेगी, बस। अच्छा यहां तक प्लेन है क्या, या यहां कोई रिजर्वेशन है अभी तक, अनिल जी? नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन तो क्या है?
चीजें तो क्लियर ही हैं। अब आप उसको आपके चरित्रार्थ में कितनी आती है, भैया इम्प्लीमेंटेशन में प्राण कितनी ही आती है? तो, प्राण से ही सारी शुद्धियां शुरू हो रही है। तो प्राण, और प्राण हमारे लिए आवश्यक है कि विकास का साधन भी यही है। प्राण नहीं रहेगा तो हम तो विकसित भी नहीं होंगे। तो प्राण में प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो नहीं प्राण में कहा जाता है। प्राण में प्रॉब्लम नहीं है। और प्राण भी जितना श्री अरविंद के ये फोल्ड में जितना प्रचलित है, ये एक्चुअल में लोगों को सेंस ही नहीं है इस बात का। खाली प्राण आपके लिए एक शब्द है, या प्राण निकल गए इतना ही आप समझ रहे हो। बाकी प्राण क्या चीज है? प्राण तो पोजेशन और एंजॉयमेंट का, बिना प्राण एंजॉयमेंट करोगे कैसे? यही दोनों तो मेन ही हो जाता है, इसी से सब चल रहा है। चालक साधन तो यही है भैया, एंजॉयमेंट और पोजीशन ही न प्राण को चालित करता है। पोजेशन, हाँ ये इसके, और हाँ, गलत नहीं यही है ये। तो पोजीशन है। पर गलत थोड़ी है ये। नहीं गलत नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये हमको ऊपर न ले जाके नीचे ले जाता है। क्योंकि हमारा एट्रीब्यूट दूसरे भाग से करते कामना को। इसलिए नीचे ले जाता है। यही बातें यहां आएंगी। एक तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अब सुनिए और इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि एक दृष्टिकोण से तो आप देख चुके। अगर मैं शब्दों को वैसे ही डिफाइन करूं तो उस भाषा का वही अर्थ निकलेगा। अगर उन अच्छा। शब्दों का वो, सुनिए आप, अगर उन शब्दों का वो ही शब्दार्थ करते हैं तो वही भावार्थ निकलेगा। कभी अर्थ तो उस साहित्य का आपके लिए तो निकलेगा नहीं। तो मेरा खेत है, इसमें से जो फसल निकलती है उसका एंजॉयमेंट करना मेरा राइट है। इसलिए एंजॉय करना प्राण का राइट है। यही बात योगिक साधन में है। जो जो भाग जिस जिस भाग की जिस जिस क्रिया के लिए बना है, यदि वो किया जाए तो उसका सही है। पर आपके सेंसेशंस बताते हैं ये काम कर लो, स्त्री दिखी तो ये काम कर लो। सेंसेशन खाली रिपोर्ट देने चाहिए, कर्म के लिए उत्प्रेरित नहीं करने चाहिए। ये काम हो गया उल्टा। एंजॉयमेंट और पोजेशन, अंतरात्मा आई यहां इस काम के लिए है। वो यहां पजेस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आई। ये मेरा खेत है। गड़बड़ी इसमें है कि मेरे खेत में जो निपजता है कुछ चोर उसको चुरा के लेके चले जाते हैं, ये गड़बड़ी है। मेरे खेत में निपजे, मैं उसका उपभोग करूं। तो यहां धरती पे जो आनंद आता है, प्राण उसका आनंद लेता है आत्मा की शक्ति के रूप में, तब तक है ठीक। पर इंडिपेंडेंटली यदि भोग लगाने का प्रयास करता है तो है गलत। अब ये तो बहुत सूक्ष्म भेद हो गया। ये तो खाली नाम है अभी तो प्राण हमारे लिए। प्राण तो हमारे लिए, ये तो सावित्री बताती है कि ये क्या चीज है। प्राण का जो वर्णन है, एक्चुअल वर्णन यदि कहीं भी इसका प्राण का है तो वो है सावित्री। पर वो जिस भाषा में है, आप अपने बीइंग के अंदर कभी गए नहीं। जाने के लिए आपको जिस स्टेट की या जिस पवित्रता की या जिस चीज की आवश्यकता है वो आपको साधना प्रदान करती है। नहीं, आप सावित्री के लिए एलिजिबल नहीं होते। काव्य तक तो प्रवेश कर सकते हो, कुछ रस ले सकते हो, पर उसकी अंतरंग जो जो वस्तु है वो दूर रह जाती है। ये बात है। अगर ये कीमत आपके लिए रखती है तो अब जीवन में क्या करना चाहिए वो देख लो, नहीं तो हम वंचित हैं। श्री माँ का मैं जितना ही पढ़ रहा हूं और उसका अनुवाद कर रहा हूं, ओ हो भाई, क्या जबरदस्त बात है। पर ये बताई नहीं जा सकती। इसी के लिए आपको जो एक जीवन सो कॉल्ड अनुशासन का, अगर आप संयम नहीं बरत रहे हैं, निग्रह नहीं कर रहे हैं, मौज के अंदर चल रहे हैं, फिर मुड़ के देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, परम प्रज्ञा मूर्ख है क्या? आपके और माँ के बीच की बात है। परिपक्व होंगे वो अपने खजाने खोल देगी। आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते।
तो ये भागों की परस्पर अंतर मिश्रण की क्रिया है, जिसके द्वारा निचले उपकरण का अशुद्ध कार्य उच्चतर कार्य की सही क्रिया में शामिल हो जाता है और उसके अंदर उलझन, गलत दिशा एवं अव्यवस्था, केओस, इंग्लिश क्या बोलती है, पेज क्या है? 658. कंफ्यूजन, रॉन्ग डायरेक्शन एंड कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड एक्शन है। इसमें आप ये सोचो ये मां की क्रिया हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही, अभी आधार ही तैयार नहीं है। क्या आप सीरियस हो आधार तैयार करने में? क्या आप वास्तव में रहस्य जानना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपको अपने आप को ये उत्तर देना है, मां के समक्ष बैठ के ये उत्तर देना, क्या आप वास्तव में चाहते हैं? तो आपको वो सारी रस्सियां, क्या आप ये हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं? तो जो रस्सियां रोक रही हैं, क्या आप उसको साहस करेंगे उसको काटने का? पहले तो चाहते हैं ये देख लो। बहुत प्लेन बात है ये, एकदम स्पष्ट बात है। इससे आगे का तो अब आगे करते हैं, ये तो नहीं लेंगे अभी। धीरे 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 आपको एकदम स्पष्ट, गुत्थी सुलझाए बिना नहीं सुलझेगी। और कोई बात रविकांत जी, क्योंकि 1 मिनट है हमारे पास। नहीं, कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा स्पष्ट क्लियर है। ये वाला थोड़ा सा नीचे जो आज रह गया है, ये नहीं, थोड़ा वो सा। तो दूसरा पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ आया। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ ये कल करेंगे। मैं इसीलिए नहीं पकड़ रहा, क्योंकि मैं इसमें, मतलब ये प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया और कहीं नहीं है इस तरीके से। ना, कहीं नहीं है, कहीं नहीं। तो अपन तो एक बार दर्ज कर दें, बाकी तो मैंने ये पाया कि जो लाभ उठा सकता है वो उठा सकता है, जो नहीं उठा सकता वो नहीं उठा सकता। अपन तो दर्ज कर दें, जो है सो है। मनुष्य की ये एक फितरत है, वो थपथपाता तो है बहुत पीठ अपनी। तो हम भी उस दोष के, क्योंकि हम कोई मनुष्यता से अलग है नहीं, हम में कूट कूट के वो दोष भरे हुए हैं। तो अब जो है सो है, स्थितियां तो जो हैं सो हैं। दीपक जी। बहुत सुंदर। है कि सारी समस्याओं जल्द से बाहर हो रहा है। हमारा यांत्रिक प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की जो तरीका है, मूल बात यहाँ पे है, हमारी गाड़ी अपने जगह से क्यों हिल नहीं पा रही है, यात्रा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उड़ान हम भर क्यों नहीं पा रहे हैं। शायद अब यहाँ पे हम लोग इसको पकड़ पाएंगे। एक एक शब्द पे ध्यान दिया गया, आप बांध के रखे, बहुत मजा आया। हालांकि अभी भी कुछ वर्ड ऐसे हैं, बाद में देखे जाएंगे। देखिए, वास्तविकता जैसे कि साधना से ही खुल के आएगी, उसके बिना तो आप शुरू कर ही नहीं सकते प्योरिफिकेशन। उसके बिना शुद्धिकरण शुरू नहीं हो सकता। आप में यदि कोई दूसरा कक्ष नहीं हो जिसमें आप निवास कर सकते हो, तब तक तो जहां जिस कमरे में रह रहे हो उसका पुनर्निर्माण क्या कर लोगे आप? आपके पास एक दूसरा कक्ष तो होना ही चाहिए। इसलिए आप जब साधना करते हो तो आपके पास अंतरात्मा का एक कक्ष होता है। आप समय समय पे उस पे निवास, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हो, वहां की शक्ति लाते हो, यहाँ निर्माण करते हो, ये भवन भी बनता जाता है, बाहर भीतर का अंतर धीरे धीरे कम होता जाता है। अब आपकी बाहरी प्रकृति भी प्रतिबिंबित करती है आपकी अंतरात्मा को। ये प्रक्रिया चलती है, पर साधना शुरू होने से पहले नहीं चलती। आपने कहा ही नहीं कि मैं साधना कॉन्शियसली अपना रहा हूं। उससे पहले करार तो करो भाई, पहले करार करो। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और साधना क्या है, इसका बारीक स्वरूप की बात की जाएगी 9 से 10:30 बजे तक, श्री अरविंद के पत्र 29th वॉल्यूम, अंग्रेजी में।
हिंदी आप लोग अनिल जी देख लीजिए, छपे हुए जो हैं, यदि आप, अब तो सारे साधन हैं स्कैन करने के और के, यदि आप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, अंग्रेजी को देखते हुए हिंदी जो जो उपलब्ध है कीवी आश्रम की, या आप लोगों के ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा थोड़ा साहस है और ये कर सकते हो कि हम इसकी हिंदी आगे से आगे जब जब भी क्लास होगी, कि 7 दिन तो जो मिनिमम ड्यूटी साइकिल होगी वो 7 दिन होगी, तो 7 दिन में आप उतने पेज इसके ऊपर रख पाए, आप प्रयास करके देख लीजिए आपके ग्रुप में कोई है जो ये काम कर सके, नहीं तो अंग्रेजी पकड़ेंगे अपन। ठीक है। नहीं, डायरेक्ट के पास हिंदी में तो 3 वॉल्यूम है ना। चौथा भी आ रहा है अब तो, खैर जो आश्रम निकाल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ भी आप लोग उसको इकट्ठा करके यदि ग्रुप में डाल सकते हो, सबका लाभ हो जाएगा, और हर बार समय से डाल सकते हो आप। नहीं, अनुशासन की कई चीजों की मांग है इसमें। हिंदी उसकी जो नए छपे हैं उससे मिला के, पहले जो अंग्रेजी थी उसकी तो हिंदी उपलब्ध है, पर अब नया मटेरियल जुड़ गया, उसको मिला के काफी कुछ मिल जाएगा, पर जो नया है उसका आश्रम कर भी रहा है टुकड़ों में, नहीं है उतना आपको जयपुर सेंटर कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आप लोग बैठ के देखिए, और समय पे उसको आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, अब पता नहीं, अब आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भी सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है, तो आप देख लीजिए, वो यदि किया जा सके तो कुछ को सहायता हो जाएगी, नहीं तो इंग्लिश में तो अपन उसको समझाते समझाते करेंगे ही। ठीक है। भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्योंकि व्यस्तता तो देखो हमारे जीवन में और बहुत है, बहुत काम है करने को, तो यहाँ विराम दें और 9 बजे मिलते हैं। 9 बजे मिलते हैं। आप अपनी डायरी या अपनी जो भी चीज आप ले सकते हो वो लेके आप इसी तैयार टीम हो। में, इसी टीम वाला में हाँ मिलेंगे। हाँ हाँ, इसी में, हाँ, इसी लिंक के ऊपर। जय श्री जय माँ। श्री। दर्शन